कैसे हो आप सब। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम अपने इकोनॉमिक कमर्शियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो हमारा ECIPL वाला सब्जेक्ट है उसकी एक बार सप्लीमेंट देख लेते हैं कि कुछ छूट ना जाए हमसे, कि कहीं इसमें से कुछ क्वेश्चन फॉर्म ना हो जाए। इसमें तीन चीज़ें हैं बच्चों, तीन लेसन्स हैं जिसमें उनके हिसाब से अमेंडमेंट है। मैं आपको पहले इंडेक्स में एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद द सप्लीमेंट, की आपके पास बच्चे 14 चैप्टर्स पार्ट ए में है और 20 चैप्टर्स पार्ट बी में है। आपका पूरा पेपर में काफ़ी सारे केस लॉज आएंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक पर्सन ने एक पर्सन के साथ ऐसा किया तो आप इस चीज़ के लिए उसका डेफिनेशन दे दीजिए, इस चीज़ में क्या सोल्यूशन है, फैक्ट्स फैक्ट्स को अज्यूम करके बेटर एडवाइस दे दीजिए। तो ये जो IPR लॉज है इससे तो केस लॉज मोस्टली एक्सपेक्टेड हैं बच्चे। तो आप इसको हमेशा इसी फॉर्म में पढ़ें। इसका एक सजेस्टेड पेपर भी आया हुआ है जिसमें केस लॉस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप देख लेना। इन चैप्टर्स में से जितने भी फॉरेन वाले चैप्टर्स हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंपटीशन और मेनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आई वुड से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी आपको केस लॉज आ सकते हैं। तो आप ये वाले चैप्टर्स को हमेशा ऐसे पढ़िए कि इनकी कुछ भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, इनका कोई प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, तो वो एक केस देके उसमें से 5 क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछ सकते हैं। अब कमिंग टू द टॉपिक सप्लीमेंट। सप्लीमेंट हमारी अभी इस एग्ज़ाम में ऑब्वियसली एप्लीकेबल है। तो जो हमारा FTP है वो कंप्लीट नया लॉ है जो 2015 से 2020 वाला था, वो अब रिपील हो गया है। ऑफ कोर्स वो 5 साल ख़त्म हो गए हैं, तो हमने FTP 2023 वाला ही पढ़ा है। तो आप उसको, वो वाला लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें पूरा FTP जो इतना सप्लीमेंट में दिया है ना ये पेज नंबर में, वो 2023 वाला ही हमने किया। हमने 2015 और 2020 वाला टच भी नहीं किया है। कमिंग विद द कंपटीशन लॉ, कंपटीशन लॉ में बच्चे कुछ अमेंडमेंट नहीं है। देयर इज 2-3 टॉपिक्स जो इसमें आए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए FTP 2023 है, अपने ने यही पढ़ा है। मैं कंपटीशन लॉ आपको दिखा देती हूँ। कंपटीशन लॉ के अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन सेम है बच्चे। कंपटीशन इकोनॉमिक एफिशिएंसी हमने यही पढ़ा है। कंपटीशन लॉ पॉलिसी कंपटीशन यही हमने अपने सिलेबस में अपने मॉड्यूल में अमेंडेड ही दिया हुआ है उन्होंने। नथिंग मच, ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में। जो बच्चे हमने इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन एक्ट देखे थे एफिशिएंसी को लेके, वो बस एक नया अमेंडमेंट है जो कि अपन ने क्लास में डिस्कस किया है। तो आप लेक्चर देख सकते हैं क्योंकि हमने वो सारे बेनिफिट्स अपन ने क्लास में भी याद किए हुए हैं। ठीक है, ये वाले अपने मॉड्यूल में भी है, मैं अभी दिखा देती हूँ। एनकरेजिंग इनोवेशन, इजी मार्केट एंट्री, एग्जिट, प्रेशर ऑन कंज्यूमर कंट्रोल, बेंचमार्किंग। ये पहले कंपटीशन एक्ट में नहीं था, ये रीसेंट अमेंडमेंट है जो उन्होंने अपेक्स कोड का कोड करके डाला है। मैं आपको चैप्टर भी दिखा देती हूँ कंपटीशन में कहाँ अपने ने ये कवर किया है, किस पेज नंबर पे। ये रहा बच्चे। सो पेज नंबर 245 में ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखी है। ये 246 में भी, तो ये बेसिक अमेंडमेंट था जो पहले कंपटीशन एक्ट में नहीं था, अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं। हम आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि उन्होंने क्या अमेंडमेंट्स दिए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कि उसकी लिमिट्स चेंज हो गई है। ठीक है, तो अब अगर आपको याद हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बेसिक पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, उनके इंटरेस्ट को कहीं हार्म ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। तो अब अगर ये काम होते हैं, अगर इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, तो आप कंज्यूमर फोरम्स बनाए हमने, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसमें जाके आप उनको अपने तरफ से अपील कर सकते हो, अपने तरफ से अप्रोच कर सकते हो, फाइल कर सकते हो कोई भी सूट कि हमको इस वाले पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट पे
इशू है। तो जब आप इन पे फाइल करेंगे तो देयर वाज अ अर्लियर लिमिट कि 1 करोड़ से, फिर 1 करोड़ से 10 करोड़, अबव 10 करोड़ तो 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तो ये स्टेट कमीशन जाना है, और अबव 10 करोड़ है तो नेशनल कमीशन जाना है। अब उन्होंने वो बोल दी है कि इफ डज नॉट एक्सीड 50 lakhs तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं, एक्सीड 50 lakhs टू डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ स्टेट कमीशन जा सकते हैं, और नेशनल कमीशन जाने के लिए एक्सीड 2 करोड़। तो लिमिट उन्होंने चेंज कर दी। तो अब हमें ये लिमिट याद करनी है। इन केस इससे क्वेश्चन आता है तो आप ये लिमिट स्पेसिफाई करके नीचे नोट डाल देना, अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट या अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन द करंट यू नो the current limit या current threshold limit to file an consumer appeal, consumer application, consumer suit against the district forum, state commission is the above mentioned limit। ठीक है, तो जो हमने अफोसेट ऊपर मेंशन की हुई है लिमिट वही हमें अप्लाई होगी। अब आ जाते हैं कुछ केस लॉज उन्होंने दिए हुए थे बच्चे। पहला केस लॉ है अल्फा G184 ओनर एसोसिएशन वर्सेस मैग्नम इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। बच्चे इन्होंने पूरा इसमें पर्पस डिफाइन किया गया है कि आपके लिए हमने कुछ फोरम्स बना दिए हैं तो कंज्यूमर्स इन फोरम्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस एक्ट में उन्होंने बोल दिया था कि पुराना जो एक्ट था 1986 उसको रिपील करके हम लेके आए 2019, और हमने एक बेटर फ्लेक्सिबल प्रोसीजर लेके आए हैं टू फाइल अ कंप्लेन विथ the forums against any person who is selling the goods, या जिधर से भी आपने producer of the goods, manufacturer of the goods, तो जो भी आपका issue है, जो भी आपका claim है, वो आप इन forum से in a flexible procedure ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कुछ पॉइंटर्स बताए थे विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ वर्ड प्रोटेक्शन। अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पर्पस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्रियम्बल भी यही कहता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो 1986 में भी उन्होंने कहा था विच कैन अफोर्ड यूजफुल असिस्टेंस टू सर्टेन लेजिस्लेटिव इंटेंशन, इट वाज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। द वर्ड प्रोटेक्शन को अब हमने और इलेबोरेट कर दिया है इन द कमिंग के एक्ट जो कि है 2019। अब हमने एक कॉमन मैन को भी प्रोटेक्शन दे रखी है कि आप ऑर्डनरी लॉ के अगेंस्ट ना जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट में जाके इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं और रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। फ्यू डेफिनेशंस हमने पढ़ी हुई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 में, वही है वो स्पेसिफाई के। नेक्स्ट केस देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड वर्सेस अनिल कुमार विरनामी। इसमें उन्होंने बताया है बच्चे कि अगर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में एक पर्सन को कोई इशू है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देते हैं कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, उस क्रीम से मुझे इन्फेक्शन हो गया, अब मुझे इन्फेक्शन हुआ है, मेरे जैसे कई लोगों को इन्फेक्शन हुआ होगा, तो हमारा सेम इंटरेस्ट है, सेम कॉज है, सेम क्लेम है अगेंस्ट अ प्रोडक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, सेम हम सब मिल के जुड़ के, जैसे हम कंपनी लॉ में देखते क्लास एक्शन सूट्स होता है, तो इसमें भी हम जॉइंट एप्लीकेशन करके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया एनेबल्स वन और मोर कंज्यूमर्स where there are numerous consumers having the same interest with the permission of district commission to file a complaint on behalf of or for the benefit of all consumers so interested. If needless to point out the sine qua non for invoking this section in all the consumers whose behalf or whose behalf the provision is invoked। तो हमने सेक्शन 35 में देखा कि या तो कोई एक पर्सन या सबके बेनिफिट के लिए कोई एक पर्सन, या तो सब मिलके आ जाओ, या एक पर्सन सबके बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू द कंज्यूमर फोरम। अब जब आप ये करते हो तो आप पे सीपीसी एप्लीकेबल हो जाता है। सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 8 आपको बोलता है कि अगर आपको सेम एप्लीकेशन करनी है तो कुछ फॉलोइंग रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर आपका सेम इंटरेस्ट है, सेम क्लेम है, सेम डैमेज है, तो आपको ये रूल्स का ध्यान रखना है। जहाँ पे सेलियंट फीचर्स इस ऑर्डर के उन्होंने बता दिए हैं, रूल्स में बताया है, where there are numerous person having the same interest in one suit, one or more such person may with the permission of the court sue on behalf of or for the benefit of all persons so interested। तो एक पर्सन आ जाएगा, अब जैसे मुझे इन्फेक्शन था, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन था, तो मैं अकेले जाके सबके बेनिफिट के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ये सूट फाइल कर सकती हूँ। अगेन वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर मैं सूट फाइल भी कर सकती हूँ तो मैं सबके बेनिफिट के लिए डिफेंड भी कर सकती हूँ। मतलब अगर हम सब सेलर्स हैं और हमारे अगेंस्ट किसी ने सूट फाइल किया हुआ है, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इसी क्रीम के लिए फंस रहे हैं, तो मैं सबके लिए डिफेंड भी सेम चीज कर सकती हूँ। विदाउट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स, बिना परमिशन लिए ना मैं सूट फाइल कर सकती हूँ, ना ही मैं सूट डिफेंड कर सकती हूँ। जब भी आपने अगर कोई सूट ऐसा फाइल किया है फॉर ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड, तो सबको मुझे पर्सनल सर्विस देनी पड़ेगी
कि मुझे सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप सबके बेनिफिट के लिए मैं ये सूट फाइल कर रही हूँ, या फिर मुझे पब्लिक एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी, जो कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आएगा कि आप पब्लिश कर दो ये चीज़ कि इस क्रीम में इन्फेक्शन है, और भी कोई सेम पर्सन इंटरेस्टेड है तो वो भी आ सकता है टू क्लेम देयर राइट्स. एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और हुज बेनिफिट द सूट इज इंस्टीट्यूट or defendant seek to be made by the party to suit. Abandonment of the whole. अगर अगर हम में से कोई पर्सन विड्रॉ कर लेता है ये चीज़ कि भाई यार तुम हमारे बेनिफिट के लिए फाइल कर रही हो, लेकिन एक पर्सन बोल रहा है कि मेरे को नहीं आना है इसको, इस केस में मेरे को आपके साथ केस फाइल नहीं करना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं विड्रॉ लेता हूँ, मेरा काम हो गया है, मेरी सेलर से डील हो रखी है. तो जब केस का फाइनल ऑर्डर आएगा, जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आएगा कि अब इतना इतना क्लेम जिन जिन लोगों के बेनिफिट के लिए ये वाला सूट फाइल हुआ था उनको मिलना चाहिए, तो वो पर्सन अब क्लेम मांगने भी नहीं आ सकता. तो अबेंडमेंट मतलब छोड़ दिया होल और पार्ट ऑफ द क्लेम, विड्रॉल ले लिया सूट का बाय रिकॉर्डिंग एन अग्रीमेंट, या उसका कोई कॉम्प्रोमाइज या सेटिस्फैक्शन हो गया था, शैल नॉट बी अलाउड अनलेस टू नोटिस ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड ईदर बाय पर्सनल सर्विस और पब्लिक एडवर्टीजमेंट. द कोर्ट एट एनी टाइम substitute the person suing the defendant or representative capacity in former was not prosecuting the suit or defense in due diligence. Decree passed in the suit covered will be binding all on all persons. ये कुछ rules हैं जो उन्होंने एज पर सीपीसी आपको कंप्लाई करने के लिए दे दी थी, उसके सेलियंट फीचर्स दिए हैं. अब सीपीसी हमने ऑलरेडी जिगल में पढ़ा हुआ है, तो ये वो ही सिमिलर रूल्स हैं. जो बच्चे अभी हमने पढ़ा सेम केस देखो, फिफ्थ वाला भी नीचे अगेन सेम रिपीटेड केस है, न्यूमरस पर्सन है, डिफेंड नहीं कर सकते, सेम पॉइंट्स. ठीक है. एक लास्ट केस है मनोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. इंपॉर्टेंट है. जब हम कंज्यूमर कोर्ट में देख रहे थे कि अगर हमने डिस्ट्रिक्ट में फाइल किया, हम वहाँ के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, हम सेटिस्फाइड नहीं है जो भी वहाँ पे ऑर्डर आया है, तो हमने स्टेट कमीशन पे गए, वहाँ से अग्रीव्ड है तो हम नेशनल कमीशन. जब भी हम अपील्स आगे आगे फाइल करते हैं तो बच्चे हमें ध्यान रखना होता है कि कोर्ट हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपील करने आए हो ना, तो जो भी आपका अमाउंट ऑफ क्लेम है उसका 50% डिपॉजिट पहले हमारे कोर्ट में कर दो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे. इसका पर्पस क्या है, आपको क्या लगता है इसका क्या पर्पस होगा? इसका सिर्फ एक सिंपल पर्पस है ताकि अननेसेसरी हमारे पास जो कि अवॉइडेबल अपील्स होती है, जो एक्सेप्टेबल अपील्स नहीं होती, जो जिसमें एक्चुअल में कोई एविडेंस नहीं है, वो वाली अपील्स हमारे पास नहीं आए. तो हम आपको वही बताना चाहते हैं कि कोर्ट ने अगर आपको कहा है who is required to pay an amount in terms of the order of state shall be entertained by NCDR rules unless the appellant deposit 50% of that amount. तो अगर आपको स्टेट कमीशन के अग्रीव्ड ऑर्डर से और आप नेशनल में जा रहे हो, तो इस केस में वो नेशनल में गया था तो उसको बोला 50% ऑफ डिपॉजिट रखना पड़ेगा. अब pre-deposit of 50% of amount as ordered by the state commission under second proviso of company is mandatory entertainment for the appeal by national commission. तो national commission तभी entertain करेगा जब जो भी स्टेट कमीशन ने ऑर्डर दिया है कि इतना अमाउंट देना है, उसका 50% आप हमारे पास डिपॉजिट करोगे. इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये है टू अवॉइड फ्रिवलिस अपील. टू सेट प्री डिपॉजिट कंडीशन हैज नो एक्सेस द ग्रांट टू स्टे बाय एनसीआरडी. ये इंपॉर्टेंट केस है, ये वो पूछ सकते हैं फिर भी आपसे, क्योंकि प्री डिपॉजिट वाली चीज पॉइंटर्स है, सीपीसी कंज्यूमर एक्ट में कहीं कवर नहीं हो रहा, तो सेम इंटरेस्ट वाली बात भी उसमें नहीं होगी. पर्पस ऑफ प्रीवियस एक्ट भी यही था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. इस एक्ट में भी यही है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा एलैबोरेटेड वे में है, और कोई इंपॉर्टेंट केस उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं. कंपटीशन एक्ट एज इट इज है, और हमारा एफटीपी हमने नया वाला ही अमेंडमेंट ही पढ़ा है, पुराना वाला रिपील हो चुका है. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं.